अब अपने उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर एक टॉपिक देखते हैं जो आंकिक प्रश्नों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अपने मान लेते हैं कि प्रकाश हवा से कांच, फिर कांच से पानी और फिर पानी से वापस हवा में जाता है। अपने ग्लास, वाटर और एयर। अभी उत्क्रमणिता के सिद्धांत में हमने समझाया कि 1μ2 और 2μ1 का जो गुणनफल है वो 1 होता है। अपने इस आधार पे एक सूत्र बनाते हैं। अब प्रकाश हवा से कांच में जा रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है पहले उसे लिखा ए म्यू, फिर ग्लास में गया जी, ये पहला और ये दूसरा माध्यम हो गया। अब वो ग्लास से वाटर में जा रहा है तो पहला माध्यम कांच है और दूसरा अपने पानी है, तो अपने लिखेंगे जी म्यू डब्ल्यू। फिर वो पानी से हवा में जा रहा है तो पहला माध्यम पानी और दूसरा अपने हवा है, तो अपने लिखेंगे डब्ल्यू म्यू ए। तो यहाँ आपने लिखा 1μ2 और 2μ1 का गुणनफल 1 है, तो इसी प्रकार इन तीनों का गुणनफल 1 होगा। ये जो फॉर्मूला है न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने एक इजी फॉर्म में और लिख सकते हैं। अभी अपने लिखा 1μ2 1/2μ1 होता है, तो इस सूत्र से अपने लें तो जो WμA है इसे अपने 1/A μW लिख सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। 1μ2 बराबर 1/2μ1 है, तो WμA बराबर होगा 1/A μW। तो अपने उपरोक्त इस सूत्र को लिखें A म्यू जी म्यू डब्ल्यू 1/A μW बराबर 1। A म्यू जी गुना जी म्यू डब्ल्यू A म्यू डब्ल्यू बराबर में हो गया, इधर चला गया ये। इसको अपने लिख सकते हैं जी म्यू डब्ल्यू A म्यू डब्ल्यू बटे A म्यू जी। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली है अपने। जैसे अपने लेते हैं भी प्रकाश किरण हवा से पानी में जा रही है, अब उच्चारण में जिस माध्यम में गई उसे पहले बोला जाता है और जिससे आ रही उसे बाद में लिखा जाता है। अब अपने कह रहे हैं कि प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है, तो अपने लिखेंगे पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। द्वितीय माध्यम पानी, प्रथम हवा है। अब लिखेंगे तो हवा को पहले लिखा जाएगा A म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3। द्वितीय माध्यम पहले बोला गया, लिखना उसको बाद में है। प्रथम माध्यम बाद में बोला गया, उसे लिखा गया पहले है, तो ये मान 4/3 होता है। अब इसी प्रकार अगर प्रकाश अपने लिखें हवा का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो लिखेंगे WμA। द्वितीय माध्यम हवा था, प्रथम पानी था, तो पानी को पहले लिख दिया, हवा को बाद में। ये मान 3/4 होता है। कारण अभी अपने बोला 2μ1 है, वो 1/1μ2 होता है, तो पहले 4/3 था और अब 3/4 है। ये ध्यान देने योग्य बात है, अगर प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अपवर्तनांक का जो मान है वो 1 से ज़्यादा होता है। अगर प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अपवर्तनांक का मान 1 से कम होता है। इसी प्रकार अगर अपने कहें कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो द्वितीय माध्यम कांच है, प्रथम हवा है, तो अपने लिखेंगे A म्यू जी, ये मान 3/2 1 से ज़्यादा है। और अपने कहें हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तब लिखेंगे G म्यू A, ये होता है 2/3, ये 1 से कम होता है। तो